उसका कैसा इलाज चल रहा है, वो सही है नहीं, या आपको कोई परेशानी किस तरह का जोड़ दबाव है, तो ये जानने के लिए हम लोग आए थे। अब आप हमारे बीच में, तो हमें काफी खुशी है कि आपके द्वारा वही बताई गई बातें, सारी बातें जो है वो अच्छी है। ठीक है, ये तो आपके विषय में बात हुई। गाँव में घर पर सुरक्षित है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, पुलिस की कार्रवाई से हमको ऐसे डरते तो नहीं? आप अपने मुँह से बताओ कि संतुष्ट ये पीछे जो लोग खड़े हैं सब लोग को डरा तो नहीं? चलो ठीक है, अच्छा है। दो चीजें और जो है हमारे ज्ञापन की, कौन संबंधित अधिकारी उसको करेगा। हमने 3 मांग अपने ज्ञापन में रखी हैं। भारती जी उनको जो है मांग को एक बार बता देंगे। लाइव मुझे दीजिए, आप तो मैं वो करता हूँ। देखिए, ज्ञापन में पहली मांग ये थी कि पीड़ित बच्ची की जीवन रक्षा हेतु संविधान के अनुच्छेद 21 का सम्मान करते पीड़िता को अच्छे इलाज के लिए एम्स नई दिल्ली रेफर किया जाए। अगर वो यहाँ सुरक्षित है और उसका परिवार संतुष्ट है कि इलाज से, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ और वो बेहतर वो उसकी जीवन रक्षा हो, ये हमारा सब लोगों का उद्देश्य है। दूसरी मांग ये थी कि बबुरा थाना असोआ जिला उन्नाव में घटित घटना की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा कराई जाए। मैं चाहता हूँ कि आप इस मांग को उच्च अधिकारी द्वारा जो है इसको प्रेषित करें, क्योंकि मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं कि मैं कई मामले में पुलिस की कार्रवाई देख चुका हूं, मैं आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं आपके फैसले सुरक्षित से उससे समर्थन करूं या ना करूं। तो ये मेरी मांग है, ठीक है। और तीसरी मांग ये है कि पीड़ित परिवार को भरण पोषण हेतु प्रत्येक परिवार को आर्थिक सहयोग एवं रहने हेतु आवास के साथ परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और इस पर मैं किससे बात करूँ आपसे? ये आपका जो ज्ञापन है, ये हम लोग कंसर्न जो है अथॉरिटी उनको पहुंचा। आपका संबोधित किसको है ज्ञापन? ये जिलाधिकारी के नाम। ठीक, तो जिलाधिकारी की तरफ से कौन आदमी रिसीव करेगा, पहली तो बात है। फर्स्टली मुझे आपसे कोई, क्योंकि आप जरूर नहीं कि आपके संज्ञान में, लेकिन बुरा यह है कि आपने देखा उनके घरों के हालात कैसे हैं। तो तमाम तरह की योजनाएं सरकार की, डीएम साहब को ये अथॉरिटी है कि वो कर सकते हैं। अगर देखिए मैंने तमाम तरह से सुरक्षा की बात करते हैं, तो जहां घर इतना वो घर ही गिर सकता है, ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगी, लेकिन किसी की जान चली जाएगी। तो अभी बरसात आ जाएगी, आंधी आ सकती, कभी नुकसान होता है, तो पक्के घर का तो अधिकार मिलना चाहिए और ये डीएम साहब के हाथ में आवास आवंटित कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि डीएम साहब इस पे, ये उनके अधिकार क्षेत्र में, नौकरी वाला मामला वो आगे प्रेषित करेंगे, मुख्यमंत्री इस पे एक्शन लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम अपनी मांग पे वो है कि हम अपनी मांग को पूरी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो आवास के लिए, और मैं चाहता हूं एक बार आप मेरे उनसे बात कराएं, वो आवास पे क्या उनका विचार है, ये मुझे वो बताएं। आवास वाले मुद्दे में परिवार के ज्ञापन आपने उन्नाव के जिला दोनों, क्योंकि ये उन्नाव कानपुर दोनों के उसमें। तो उन्नाव तो आप मिलके आए हैं, वहाँ तो नहीं मिलकर नहीं है, मैं सीधे यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो पहले मैं सीधे कानपुर आया। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं पहले बच्ची से मिलके और उनके द्वारा जो परिवार द्वारा बात बताई जाएगी उसको ही आगे कंसर्न करूंगा मैं, यानी कि संबंधित अधिकारियों से मिलूंगा। कानपुर डीएम साहब से तो हम बात करा सकते हैं। कानपुर डीएम साहब को मैंने फोन किया, उन्होंने कल मुझसे कहा था कि भैया मुझे किसने कहा नहीं कि आप एम्स भेज दो, मैं नाम भेज देता। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपसे किसने नहीं कहा तो अगर परिवार कहेगा तो फिर आप कहेंगे हम भेज देंगे, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं आया था कि भाई अगर परिवार मुझसे कहेगा तो मैं उनसे ही बात रखूंगा। दूसरी बात यह है कि आवास के लिए तो ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन वो भी अगर इस पे काम कर सकते हैं, हम प्रॉपर चैनल लिखित में आपकी ये बात उन्नाव डीएम साहब तक चली जाएगी। ठीक है, तो वो लिखित में जाएगी। इनको एक कॉपी भी उपलब्ध करा दें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक कॉपी जो है आप अपने पास रख भी सकते हैं, आप रिसीविंग दे दें, कोई दिक्कत। ठीक है। तो ये तो ज्ञापन हो गया, मगर मैं व्यक्तिगत रूप से डीएम साहब से बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये आपके द्वारा हो कि जिससे कि मैं उनसे पूछ सकूं कि भाई वो इसमें क्या उनका नजरिया क्या है, वो पीड़ित परिवार के इस आवास के बारे में क्या सोचते हैं। ये तो उन्नाव के जिलाधिकारी बता रहे आप करा आप ही की तो वो है। अगर यूपी तो ये नहीं वो यूपी एक नहीं है। अगर हम यही तमाम बैठे रहेंगे तो उन्नाव के डीएम कहाँ चैन से बैठेंगे, वो भी तो उनका भी तो क्षेत्र है ना, उनके होते तो हो रहा है। तो ये बच के भागने वाली प्रक्रिया हमारे सामने ना कीजिए। उसमें तो अच्छा ये कि आप बात करा दें, और मेरी बात उस पर हुई भी है, कहाँ है वो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अभी क्या है ना, आप करा दोगे, मैं करूंगा तो उनका प्यार उठाए कहेगा कि अभी साहब व्यस्त है, मैं बात करा दूंगा, तो वो अच्छा नहीं। देखिए जो अधिकारी जो मतलब नोडल ऑफिसर है वो कहाँ भागेगा बताइए, जनता से तो कहाँ भागेगा। नहीं भागने वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई भागने वाली बात नहीं है। आपने जेन्युइन पॉइंट रखा है। और सुनील जी तो मुझे वहाँ धमका रहे थे, कह रहे थे कि मैं अभी देख ला, तो भैया मैं तो देखने के लिए हूँ, आगे आगे मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको देखता रहूं। कभी आप मैं इसी फील्ड में इसलिए आया कि मैं सब लोगों को देखता रहूं, जो लोग अधिकारी कर्मचारी भी हैं।
और मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप तब तक जो है खूब प्रभावी हो जाए। अभी आप एसपी हैं। मैं भाई आपको धमका नहीं रहा था, मेरी टोन थोड़ी सी ऐसी है कि वो ऐसे लगता है कि चलिए कोई अच्छा है। मेरी तो बिल्कुल साफ सुथरी है, मैं तो देसी आदमी हूँ और वो कई बार आप लोगों ने देखी भी होगी। मैं वास्तविकता में अच्छा है। देखिए आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। धमका नहीं रहा था, मैं आपको धमका नहीं रहा था। नहीं आप ऑन चेयर हैं, आप धमका सकते हैं, मैं मुझे इससे कोई वो नहीं, लेकिन मेरे अधिकार हैं तो ठीक है। मैं इन चीजों का बुरा नहीं मानता, बस नहीं चाहता कि दिल पे ना लगे, तो दिल पे लग जाती तो नुकसान होता है। डेमोक्रेसी में देखिए मेरी टोन लगी है तो मुझे भी धमकाना नहीं चाहिए, टोन लगा। असल में धमकी भी नाप तोल के देनी चाहिए और किस व्यक्ति को उसको भी नाप तोल देना चाहिए। जो आदमी जेल मुकदमों से नहीं डरता हो या किसी तरह की, तो लाठी से उसको तो धमकी देने का मतलब है, मैं तो नहीं डरता। इन्होंने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में एक पॉइंट है कि धमकी देने की जरूरत नहीं है, डेमोक्रेसी में कराया जाए। डेमोक्रेसी है कहाँ? टेलीफोन पे हमारी डीएम देख से बात करा, सर डीएम साहब से कराना वाला बात करना प्रयास चाहिए। करेंगे। फोन लगा दियो। आप उठा लिया हेलो जी, नमस्कार डीएम साहब। मैं अच्छा हूँ। मैंने आपको परसों भी फोन किया था, तो शायद मेरी बात आपसे नहीं हो पाई। खैर मेरा एक ज्ञापन था, उसमें एक बहुत जरूरी मांग ये थी कि मैंने पीड़ित परिवार के घर देखे, तो वो घर जो है बहुत मतलब कच्चे हैं और जर्जर स्थिति में, और भविष्य में भी कोई दुर्घटना वहां होने की संभावना है। और आपके अधिकार क्षेत्र में है कि आप जो है आवास की व्यवस्था परिवार को कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पर पहले तो आपका फर्स्ट रिएक्शन जो जी बताएं। मैं सुन रहा हूँ। जी जी अच्छा ठीक है, ठीक हाँ ठीक है। तो आप ही की कलम से बनेगी। हाँ मुझे भरोसा है आप ही की कलम से बनेगी और आप साइन कर देंगे तो हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना चलाई है। हाँ ये बहुत अच्छा है, मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए आपका। मगर दो चीजें जो है ना वो ये हैं, पहली बात मुझे इसलिए पता नहीं कि इनसे कोई बात नहीं करने दे रहा है, और इसमें बड़ा रोल जो है पुलिस के लोगों का है कि वो पीड़ित परिवार से किसी की बात नहीं होने दे रहे। सेकेंडली क्या है कि एक खबर जो मैंने सुनी थी समाचार चैनलों पर ये थी कि पीड़ित परिवार जो है अपने आप चंदा जुटा के इलाज करा रहा है, ये तो मैंने सुना। ठीक मैं आपके अगर ये हुआ है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। मैं धन्यवाद इसके लिए दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ। और बस मैं इस आवाज पे जो है ये आपके जो है चाहूंगा कि आप इसमें एक बार सहयोग कर दें, और उसके साथ मैंने इस ज्ञापन में और कोई डिमांड रखी है, मैं चाहता हूँ आप इसे आगे जो है वो प्रेषित कर दें। ठीक है चल ठीक जी धन्यवाद, नमस्कार। ये ये जो है डॉक्टर साहब ने जहाँ पे इलाज मैंने आपको ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए सुना। अच्छा अभी कैसी तबीयत है? पहले से सर बहुत बेहतर है, पहले से बेहतर आईसीयू में है और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग वेंटिलेटर हट चुके हैं। हट चुके हैं सर, और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको बॉडी उसको बच्ची एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा खाना पीना भी शुरू कर रही है। ठीक है, तो होपफुली 1-2 दिन में हो सकता है हम लोग इस पोजिशन में हम इससे आईसीयू करते हैं। अच्छा ठीक। पानी बाकी सभी टेस्ट जो है वो और कुछ और कोई टेस्ट है जिसमें कोई दिक्कत है? जल्दी कर लो, ठीक इम्प्रूव कर रही है। ये भी देखो एक अंदर का मतलब। आपका नाम क्या है? परमजीत अरोड़ा। बाटी जी परमजीत, धन्यवाद आपका परमजीत जी। और मैंने आपको ये सुना था तो मुझे उम्मीद थी कि आपसे बात करके सर क्या ऐसा हो सकता है वहाँ सर भाई देख लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से? हाँ ये तो आप करा कर्मचारी सकते हो हैं यहीं से बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, अगर आप मुझे दिखा दें बच्ची को तो बड़ी मेहरबानी। आईसीयू में अभी वीडियो एक्चुअली वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल पे छोटे बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो नॉन एक्ट का केजीएफ बच्चे वहाँ पे एनआईसी अलाउ नहीं करते हैं।
अगर आपने मुझसे कहा कि मैं करा दूंगा, मैंने कहा था कि हम लोग प्रयास करेंगे वहाँ पे इनके द्वारा बताया। अभी प्रयास नहीं हो रहा है। रुक जाइए, वहाँ छोटे बच्चे हैं, मोबाइल रेडिएशन जो स्क्रीन होती है उससे उनको दिक्कत हो सकता है। वहाँ मोबाइल कौन कौन लेके जा सकता है? कोई लेके जा सकता है? डॉक्टर्स भी नहीं ले जाते। नहीं, राउंड मैं आपकी बात का भरोसा कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं आपसे मना कर मैं डॉक्टर रहा हूँ, वास्तव में नहीं ले जाने देते। अगर मेरी हॉस्पिटल होता तो मैं नहीं ले जाने देता, या मेरा बच्चा भर्ती होता तो मुझे बड़ा खराब लगता। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा किसी का बच्चा जो है, कोई भी मतलब इवन कोई भी सिंगल पर्सन प्रभावित हो, मैं नहीं चाहता हूँ। एक तो यहाँ ये इसका यहाँ होना वो बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए, क्योंकि इसके होने से कल देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पेशल तौर पे करता हूँ, कैमरे के बिना कि जिस काम के लिए हम हैं और उस काम को हम प्रॉपर रूप से नहीं करते, तो ये हमारे लिए गलत है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आप पुलिस में हैं, आप अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से अदा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद से संतुष्ट नहीं होते, तो फिर वो अंदर की जो झुंझलाहट है उसको आप नहीं वो कर सकते। ऐसे आप डॉक्टर हैं, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या पार्शलिटी करते हैं तो वो बुरा। और ऐसे ही मैं, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ और मुझे इसी के लिए जो है वर्ल्ड लेवल पे अभी जो है मुझे एक पुरस्कार के तौर पे जो है मुझे अनाउंस किया गया। तो मैं अगर अपनी ड्यूटी नहीं करूंगा तो मैं मुझसे बुरा कौन होगा? ठीक है ना। तो हम यहाँ उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं, इसलिए हैं कि हम सब लोग अपनी अपनी ड्यूटियां करते रहे। और मेरी ड्यूटी ये है कि मैं यहाँ उन्नाव आता और अपने परिवार का हालात जानता, और मैं खुश हूँ कि वो अच्छी उस प्रक्रिया में काम चल रहा है और यहाँ हाथरस नहीं हो रहा। ये इसकी भी मुझे हमें खुशी हुई कि मतलब हमारी कार्रवाई से या हमारे प्रयास से या डॉक्टरों के प्रयास से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, और बस इन मांगों पे आपसे हट जाओ। और वो कहाँ है हमारे सामने? आइए, आप एक बार उनको ज्ञापन दीजिए और ये रख लीजिए, एक रिसीविंग इनसे ले लीजिए। ठीक है, आइए सब लोग। और विशाल, बताओ सब ठीक है? तो आज उनके यहाँ गड़बड़ है आइए भाई, हो गया? आप ऐसे ऐसे हो गया बस। हाँ, ओके। मैं कौन इस तरह की है? मैं वैसे भी बात कर नहीं, ऐसा नहीं है, मैं समय के साथ